संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। और उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद। हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। साथियों, ये सदन लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है। उसमें भी 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को
और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा और अधिक बल प्रदान किया गया है और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है और लोकतंत्र की यह शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें, उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे नए साथियों को अवसर मिले। सभी दल में नए साथी हैं, उनके पास नए विचार है, भारत को आगे ले जाने के लिए नई नई कल्पनाएं हैं और आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है। तब हम संसद का समय का उपयोग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है, भारत का प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवहार रहना चाहिए। विश्व के अंदर भारत को ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है और भारत की संसद से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मतदाता उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, उनका संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास, संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की इन भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा और समय की मांग है। हम अब तक जितना समय गंवा चुके हैं उसका थोड़ा पश्चाताप करें और उसका परिमार्जन करने का उपाय यही है कि हम बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से हर विषय के अनेक पहलुओं को संसद भवन में हम उजागर करें। आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेगी उसको, उसमें से प्रेरणा लेगी। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र बहुत ही परिणामकारी हो, संविधान के 75वें वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो, भारत की वैश्विक गरिमा को बल देने वाला हो, नए सांसदों को अवसर देने वाला हो, नए विचारों का स्वागत करने वाला हो। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार सभी माननीय सांसदों को उमंग और उत्साह के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
को जो संसद भवन पहुंचे हैं और आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है। यह भी कहा है कि जो वक्त तय किया गया है शीतकालीन सत्र का, इसे सार्थक चर्चा में इस्तेमाल किया जाए, नए विषयों पर बहस के लिए इस्तेमाल किया जाए, न सिर्फ शोर शराबा और हंगामे के लिए। इसका जिक्र बार बार वो करते थे क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि चाहे वो मानसून सत्र हो या फिर बजट सेशन हो या फिर शीतकालीन सत्र हो, मुद्दों की चर्चा की जगह, मुद्दों पर बहस की जगह है हंगामा होता है और लगातार स्थगित होते आते हैं सत्र, जिससे जो नए संसद चुनकर आए हैं, जो नए सांसद चुनकर आए हैं, उनकी ऊर्जा, उनके विचार जनता तक और देश तक पहुंच नहीं पाते। इसका बार बार जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इससे पहले कल रक्षा मंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई थी। 30 दलों की पार्टी के नेता वहां पर शामिल हुए थे और लगातार कई मुद्दों पर बातचीत हुई और विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि अडानी जैसे मुद्दों पर, उस विषय पर भी जेपीसी की मांग होनी चाहिए और एक स्वस्थ बहस उस पर भी होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है और तंज भरे लहजे से विपक्ष को घेरा है और कहा है कि ये जो रवैया है हंगामा करने का, सत्र नहीं चलने देने का, ये रवैया वो बंद करें क्योंकि इससे केवल समय का नुकसान नहीं है बल्कि देश को एक हेल्दी डिस्कशन से भी अछूता वो रख देते हैं। इसका बार बार जिक्र आज देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे बिल्स भी सरकार को पेश करने, चाहे वक्फ बोर्ड का बिल हो या फिर ऐसे 16-17 बिल हैं जो सरकार पेश कर सकती है, लेकिन विपक्ष की मांग कुछ मुद्दों को लेकर अड़ी हुई है। तो ये वो मीडिया हाइलाइट्स हैं जिसे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे थे। ये दो तस्वीरें देखिए, बड़ी खास तस्वीरें हैं। एक तरफ विपक्ष के नेता बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संसद पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में शीतकालीन सत्र का आगाज भी हो जाएगा और कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि स्वार्थ के लिए संसद में मुट्ठी भर के जो लोग हैं ये हंगामा करते हैं, हुड़दंग करते हैं, वो सदन पर कब्जा करना चाहते हैं। और ये बातें क्यों कही हैं? क्योंकि पिछले कुछ सत्र से, पिछले कुछ सेशन से हम लगातार देख रहे हैं कि जब भी शीतकालीन सत्र हो, बजट सेशन हो या फिर मानसून सेशन हो, इसमें विपक्ष का जो हंगामा है ये हाईलाइट बनता है। कभी हाईलाइट बनते ये हमने नहीं देखा कि किसी एक अच्छे विषय पर, किसी अच्छे विधेयक पर चर्चा हो रही हो। हंगामा, हुड़दंग करना ये पर्याय बन चुका है, ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं और बिना नाम लिए तंज कसा है और कहा है कि मुट्ठी भर लोग स्वार्थ के लिए संसद में हुड़दंग करते हैं, वो सदन पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसा न करें, स्वस्थ बहस करें, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कुछ और खबरों और अपडेट के साथ फौरन लौटते हैं।